नमस्कार दोस्तों, मंदिरों के दर्शन श्रृंखला में मैं आपको चैत्र नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता रानी का दिन आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और भव्य देवस्थान माता रानी के मंदिर पे लेकर आया हूं, जहां पे माता रानी के सभी रूपों के आपको दर्शन होंगे और सभी भगवान देवों के रूपों को भी मैं आपको यहां पे दर्शन कराऊंगा। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर यहाँ पर है, बहुत ही बड़ी जगह पे बना हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन में कोई भी बात ठान ले तो वह भय पूरा कर सकता है। क्योंकि उसके अंदर उतनी शक्ति होती है, मानव के अंदर वह शक्ति होती है, इसीलिए तो वह भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है और वह हर कार्य भी कर सकता है अगर वह मन में ठान ले। इसी क्रम में मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे मंदिर में जो नवदिया में है और पीडी महिला डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे स्थित यह मंदिर जहाँ पे सभी देवी देवताओं को बहुत ही सुंदर रूप में स्थान प्राप्त है, वे यहाँ पे विराजे हुए हैं। मैं आज आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ फतेहगढ़ में स्थित पीडी महिला डिग्री कॉलेज के सामने इस सुंदर देव स्थान पे, जिन्होंने बनाया वे ब्रह्मचारी जी हैं और उनके मन में यह ठाना हुआ था कि वह इतना सुंदर मंदिर बनवाएंगे और उन्होंने बहुत ही बीच में ये मंदिर का निर्माण कराया। मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। श्री स्वामी शंभु चैतन्य ब्रह्मचारी जी हैं, जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं और इस मंदिर की देखरेख और संस्थापक भी हैं। मैं उनसे भी बात आपको कराऊंगा। तो यह मंदिर है भारत माता मानव सेवा संस्थान, जो कि फतेहगढ़ पीडी महिला डिग्री कॉलेज के सामने नवदिया में स्थित है। मैं आपको यहाँ पे स्थित देवों के दर्शन कराऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं शंकर जी के दर्शन कराऊंगा, जो सड़क के किनारे ही उनको देव स्थान प्राप्त हुआ है। तो सुंदर भव्य मंदिर में अंदर भी सभी देवियों के, नवदुर्गा माता रानियों के दर्शन कराऊंगा। शिव शंकर जी के आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे शिवलिंग भी है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है। माता नर्मदा जो हैं उनको इस प्रकार का वरदान प्राप्त है कि उनके जल में, उनकी जगह पे जो भी पत्थर निकलेगा वह महादेव शिवलिंग बनकर ही निकलेगा। वहीं से लाके नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना की जाती है, जो कि बहुत ही सिद्ध माना जाता है। तो दोस्तों, इस समय मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ फतेहगढ़ नवदिया स्थित बहुत ही सिद्ध स्थान पे, बहुत ही सुंदर स्थान पे, जहाँ पे सभी देव विराजे हुए हैं। अब मैं उस तरफ चलूँगा जहाँ शनिदेव जी विराजे हुए हैं। देख सकते हैं ये ऊपर सूर्य भगवान, उनकी प्रतिमा, सूर्य भगवान जो कि पूरब की तरफ अपने सब घोड़ों के रथ पे विराजे हुए देख सकते हैं आप। उसके बाद में इस तरफ ये ब्रह्मदेव देख सकते हैं, पीपल का पेड़ है और उसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पीपल के पेड़ की ये तेल है, सरसों का तेल है। यहाँ पे लोग आते हैं और दीपक जलाते हैं। देख सकते हैं ये दीपक रखे हुए हैं और सामने शनिदेव भगवान जी की वह प्रतिमा है। यहाँ पे शनिदेव भगवान जी को भी जगह प्राप्त है। तो मैं आज आपको चौथे दिन माता कुष्मांडा का आज दिन है, चैत्र नवरात्र का, दर्शन कराने लेकर आया हूँ फतेहगढ़ स्थित इस देव स्थान पे। शनिवार है तो शनिदेव जी के भी मैंने आपको दर्शन कराए। अब मैं अंदर चल के आपको दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं द्वार बहुत ही सुंदर तरीके से, देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े यहाँ पे शेरों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। बाहर भी शेरों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं द्वार पर, और द्वार को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है इसकी तारीख और इसका नाम, भारत माता मानव सेवा संस्थान, स्थापना सन 1990। और श्री गणेश जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी देव स्थानों पे और घरों के द्वार पर श्री गणेश जी की प्रतिमा अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि श्री गणेश जी जो हैं वो हमारे देवों में प्रथम पूज्य देव कहलाते हैं, इसीलिए उनकी प्रतिमा और उनके दर्शन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आपको अंदर लेके आ गया हूँ। सामने आप देख सकते हैं माता रानी की प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर और भव्य रूप में विराजी हुई हैं। सामने जो माता रानी है वे माता शक्ति हैं, उनकी प्रतिमा आप देख सकते हैं। तीनों माताओं को यहाँ पे जगह प्राप्त है, विराजी हुई है माता रानी, माता शक्ति और उसके पश्चात माता सरस्वती, और यहाँ पे विराजी हुई है माता लक्ष्मी। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। मैं बहुत ही सुंदर देव स्थान पर आपको आज दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ। अब मैं इसके साथ ही आपको नव दुर्गा माता रानी के भी दर्शन करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री गणेश जी को स्थान प्राप्त है, उनके दर्शन आप कर सकते हैं श्री गणेश जी के। ये देख सकते हैं आप श्री गणेश जी। दर्शन से पहले सबसे पहले मैं आपको गणेश जी के, फिर यहाँ पे ऋषिवर जो गुरु, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ प्रथम माता जो है वे शैलपुत्री यहाँ पे हैं, उन शैलपुत्री माता रानी के आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सामने लिखा भी हुआ है माता शैलपुत्री।
उसके पश्चात मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा रहा हूँ ब्रह्मचारिणी माता रानी, द्वितीय देवी माता ब्रह्मचारिणी के आप दर्शन उनके भी कर सकते हैं, शक्ति स्वरूपा ब्रह्मचारिणी माता के। और उसके पश्चात माता चंद्र घंटे का आप दर्शन कर सकते हैं, जिन्होंने दैत्यों के को हराने के लिए यह रूप लिया था। अब मैं आपको कुष्मांडा माता रानी के दर्शन कर रहा हूँ, अष्टभुजी माता कुष्मांडा, जिनकी कथा के विषय में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि माता अष्टभुजी कुष्मांडा सूर्यमंडल में रहती हैं और उनके जो रूप है वह सूर्य के समान तेज है और वे शक्ति की माता हैं। माता स्कंद माता का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये है माता स्कंद माता, देख सकते हैं आप, नव माता रूपी यहाँ पे दर्शन आपको हो रहे हैं। कात्यायनी माता सृष्टि देवी, कात्यायनी माता की भी आप दर्शन कर सकते हैं, ये माता कात्यायनी है। उसके पश्चात माता कालरात्रि आप देख सकते हैं, ये माता कालरात्रि के आप दर्शन कर सकते हैं। नवदुर्गा माता रानी को यहाँ पे जगह प्राप्त विराजमान है, यहाँ पे उनके मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया हूँ फतेहगढ़ स्थित इस देव स्थान मंदिर पे। आप यहाँ पे महागौरी माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी माताओं के ऊपर जो पोस्टर लगे हुए हैं उन पे उनकी नाम और मंत्र भी लिखे हुए हैं। अब मैं आपको माता सिद्धिदात्री के दर्शन करा रहा हूँ, देख सकते हैं माता सिद्धिदात्री को, यहाँ पे माता सिद्धिदात्री के दर्शन कर सकते हैं और उनकी जो ऊपर पोस्टर लगा उसमें मंत्र भी लिखा हुआ है। यहाँ पे माँ कालरात्रि, कालिका माता रानी, महाकाली, उनके आप दर्शन कर सकते हैं। उनकी महाकाली माता रानी का ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, आप उस देख सकते हैं आप। और यहाँ पे महाकाली माता रानी की यह प्रतिमा, आप उससे दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में महालक्ष्मी माता रानी की यहाँ पे प्रतिमा भी विराजी हुई है। मैंने आपको बताया सभी देवों को, सभी देवियों को यहाँ पे उनके रूप के अनुसार जगह प्राप्त है, वे विराजी हुई हैं यहाँ पे। अब माँ सरस्वती के आपको दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ पे विराजी हुई है माँ सरस्वती और ऊपर आप देख सकते हैं उनका मंत्र लिखा हुआ है इस पोस्टर पर। और उसके पश्चात माँ गंगा माता को भी यहाँ जगह प्राप्त है, माता गंगा के आप दर्शन कर सकते हैं प्रतिमा रूप में, बहुत ही सुंदर। और माता गंगा का ऊपर जो पोस्टर उसमें मंत्र भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको गायत्री माता रानी का भी मैं दर्शन करा रहा हूँ, देख सकते हैं ये माता गायत्री हैं जिनके कि मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। माता गायत्री के पंचमुख और 10 हाथ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। उनके सभी भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और माला कमंडलू सही, और उनके ऊपर लिखा हुआ है मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह मंत्र आप देख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे ब्रह्मा जी देख सकते हैं, उनके दर्शन ब्रह्मा जी के कर सकते हैं। और ये है कामाख्या देवी माता रानी, शिव जी नीचे देख सकते हैं और सिंह पे माता रानी कमल पुष्प पर विराजी हुई हैं। और ये हैं भगवान विष्णु की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर और भव्य रूप से यहाँ पे विराजे हुए हैं। भगवान विष्णु भी सभी देवी देवताओं को यहाँ पे स्थान प्राप्त है, विराजे हुए हैं सभी देवी देवता, और बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ फतेहगढ़ स्थित मानव संस्थान इस मंदिर पर, जो कि पीडी महिला डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने स्थित है। नवदुर्गा माता रानी को मैंने आपको दर्शन कराए और ऊपर लगे हुए पोस्टरों में उनके मंत्र भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से सभी देवी देवताओं को यहाँ पे जगह प्राप्त है। अब मैं आपको चल के अंदर और भी दर्शन कराता हूँ। भक्तजन आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। श्री बांके बिहारी व हनुमान मंदिर भी यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। मैं वहीं आपको लेके चल रहा हूँ, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपको हनुमान जी के भी दर्शन कराऊंगा, जो कि यहाँ पे विराजे हुए हैं। बहुत ही उनकी प्रतिमा विशाल प्रतिमा है, आप दर्शन कर सकते हैं। श्री बांके बिहारी देख सकते हैं आप, यहाँ पे बांके बिहारी जी की सुंदर प्रतिमा उनके दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सभी देवी देवताओं को उनके रूप के अनुसार जगह प्राप्त है, विराजे हुए हैं वे। और यहाँ पे विराजे हुए हैं उन्हीं के साथ में श्री गणेश जी देख सकते हैं, उनकी बहुत ही सुंदर प्रतिमा उनकी यहाँ पे, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आज आपको लेकर आऊँ बहुत ही सिद्ध स्थान पे। मैं आपको बात कराऊँगा उनसे भी जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया और इन सुंदर प्रतिमाओं को यहाँ पे स्थान प्राप्त है। हनुमान जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं अंदर, बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा और काफ़ी विशाल प्रतिमा यहाँ पे विराजी हुई है हनुमान जी की।
और जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया वे बहुत ही श्री स्वामी शंभू चैतन्य ब्रह्मचारी जी जिनका नाम है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण यहाँ पे कराया। हनुमान जी के मैंने अब दर्शन कराए। मैं आपको अंदर चल के और भी देवी देवताओं के दर्शन कराऊंगे। यहाँ पे सभी देवी देवताओं को जगह प्राप्त है। यहाँ पे यह साईं बाबा की प्रतिमा भी यहाँ पे है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ महाकाली माता रानी के। देख सकते हैं महाकाली माता रानी भी यहाँ पे विराजी हुई हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, जैसा उनका रूप वैसी ही प्रतिमा का यहाँ पे आपको दर्शन हो रहे हैं मेरे द्वारा। मैं ऐसे ही सुंदर और भव्य स्थानों पे, दिव्य स्थानों पे आप लोगों को ले जाके उनके दर्शन कराता हूँ। मैं सुधीर परमार, मेरा चैनल है सुधीर परमार। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दर्शन करते रहिए मेरे द्वारा बनाए जा रहे मेरे शहर के दिव्य और सुंदर देव स्थानों के, सिद्ध देव स्थानों के। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर भी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विराजे हुए हैं। मैं आप ऊपर चल के उनके दर्शन कराऊंगा। तो चलते हो। उनसे पहले मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, ये सिंह पे सवार भारत माता के देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और भव्य सिंह पे सवार भारत माता देख सकते हैं उनकी प्रतिमा को और अपने प्रिय झंडे को, तिरंगे को, और वे हाथ में सिंगों की बागडोर थामे हुए। यह रथ है उनका, सिंगों का रथ, 4 सिंह है बहुत बड़े बड़े। उनके रथ को की बागडोर साधे हुए भारत माता की यह विशाल प्रतिमा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस मंदिर के दूसरे तल पर देख सकते हैं, बाहर से ये सड़क है, देख सकते हैं ये फतेहगढ़ कचहरी और बीएसए ऑफिस छोटी जेल के लिए जाती हुई सड़क है जो नवदिया वाली है। यहाँ पे स्थित यह मंदिर है जिसकी की स्थापना, जैसा कि मैंने बताया, जिन महात्मा जी ने कराई है, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, उनसे बात कराऊंगा। अब हम चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के। जैसा कि बताया है कि एक साथ आपको कहीं के दर्शन नहीं होंगे, महात्मा जी ने बताया। तो आप सर्वप्रथम देख सकते हैं ब्रह्मा जी विराजे हुए हैं यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मा जी को, और उसके पास विष्णु जी विराजे हुए हैं लक्ष्मी माता रानी के साथ में, और फिर शंकर जी यहाँ पे विराजे हुए हैं, देख सकते हैं उनकी भी प्रतिमा को। तीनों देवों की प्रतिमाएं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी पूजा अर्चना तीनों की एक साथ में भी होती है, और उनके द्वारा किए गए कार्य इस संसार के लिए, उनके दर्शन आज मैं करा रहा हूँ यहाँ पे स्थित देव स्थान पे। यहाँ पे उनके कुछ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर तरीके से इन ऊपर सजाए गए हैं इन पोस्टरों के द्वारा। इस मंदिर को देख सकते हैं, शंकर जी और महागौरी माता रानी और हनुमान जी यहाँ पे देख सकते हैं, उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का भी पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। भारत माता मानव सेवा संस्थान के नाम से ये मंदिर नवदिया में पीडी महिला डिग्री कॉलेज के सामने कचहरी से होते हुए आएंगे तो आपको इस स्थान पे, इस देव स्थान के दर्शन हो जाएंगे। देख सकते हैं आप माँ दुर्गा के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि, और श्री गणेश जी उस तरफ उनके साथ में विराजे हुए हैं। यहाँ पे सियाराम दरबार है। हनुमान जी के बिना सियाराम दरबार नहीं हो सकता, तो उनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। गुरु जी द्वारा इस सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया, बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर। श्री स्वामी शंभू चैतन्य ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने की जो ठाना उसके अनुसार ही इस देव स्थान को इतनी सुंदर भव्यता दी। मैं सुधीर परमार, मेरा YouTube चैनल सुधीर परमार है। आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करना ना भूला करें। शेयर करने से इन स्थानों को वह जगह प्राप्त होती है जो कि नहीं प्राप्त हो सकी। सभी लोगों को दर्शन होते हैं, सभी लोगों को पता होता है कि यह स्थान यहाँ पे है, वह यहाँ आकर भी दर्शन कर सकते हैं। फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी इस स्थान की, और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी। तो मैं सुधीर परमार अब आपको मिलवाऊंगा उनसे जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जिनके द्वारा अपने मन में जो
ठाना गया इतने सुंदर और भव्य रूप देने का इस मंदिर को, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं गुरुजी के पास में, जिन्होंने इस मंदिर को इतना सुंदर और भव्य रूप दिया है और जिन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि हम इस मंदिर को बनाएंगे, एक भव्य रूप देंगे, सभी देवों को स्थान देंगे, सभी देवियों को स्थान देंगे। तो अब हम उनसे बात करेंगे, वही बताएंगे इस स्थान की सिद्धता के विषय में और अपने विषय में जानकारी देंगे। तो गुरुजी, आप बता सकते हैं कि आपने इस स्थान को जो सुंदरता भव्यता प्रदान की है, ये आपने पहले से ही सोच के रखा था? ये हम पहले से सोच के रखा था कि हम इतना अच्छा मंदिर बनाएंगे कि नीचे देवियाँ तीनों करेंगे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश करेंगे, फिर इसके तीसरी मंजिल में निराकार का बनाएंगे। तो 2 मंजिल तो बन गए, तीसरा भी बाकी है। तो आपने आपके नाम के अनुसार ब्रह्मचार्य, तो आप ब्रह्मचर्य आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य अपना के तब शुरू 13 वर्ष की उम्र से ही हम निकले। जी जी जी। मेरा समूह चैतन्य ब्रह्मचारी नाम है। जी जी। हाँ, हमारा गुरु स्थान नैमिषारण नारदानंद सरस्वती है। जी जी। स्वामी जी वहीं के हम शिष्य हैं। जी। हाँ, यहाँ आके आपने इस मंदिर का निर्माण करा? पहले शुरू में हमने गंगा परिक्रमा करी, गौमुख से लगा के गंगा सागर तक। जी जी। हाँ, पद यात्रा करी। फिर सन 83 में हम यहाँ आ गए थे फर्रुखाबाद में। तब से यहाँ से हमने पहले धूमघाट मंदिर है एक नौखंडा में, वो बनवाया, फिर ये बनवाया। सन 90 में इसकी नियात रखी थी। हाँ, फिर अब तक पूरा हो पाया ये ऐसा भव्य मंदिर। तो आपका जो गुरु स्थान है वो नैमिषारण है। नैमिषारण। हाँ। तो आप बता रहे हैं कि आपका गुरु स्थान नैमिषारण है और वे वहाँ पे अपने गुरु के साथ तप किया, 13 वर्ष की आयु से तप कर रहे हैं ब्रह्मचर्य अपनाकर, और इस स्थान को एक सुंदर रूप देने का मन में ठान लिया, वह रूप दिया। नीचे नवदुर्गा और सभी देवियों को स्थान प्राप्त कराया और ऊपर सभी देवों को, तीनों देवों को जो कि इस संसार को चला रहे हैं उनको स्थान प्राप्त कराया। उसके ऊपर आप निराकार का भवन ऊपर बनाकर रखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसा आपको दिखाया कितना ही सुंदर और भव्य रूप गुरुजी ने दिया है। यहाँ पे गुरुजी ने पद यात्रा भी गंगा जी की है, जो कि गंगा जी से गंगा सागर तक पद यात्रा करके और उसके पश्चात अपने तप को जागृत किया और अब सेवा यहाँ कर रहे हैं, इस देव स्थान पे कर रहे हैं। इससे आगे भी आप कुछ मतलब सोचा है आपने? नहीं, बस अब आगे कुछ नहीं सोचा। अब यहीं पे रह के तब करेंगे? हाँ, बस सेवा करेंगे भगवान की। बस यहीं पर प्रभु की शरण में जी रहना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी यह बात ठान ले कि उसको कुछ अलग करना है, अपने प्रभु के लिए कुछ करना है, अपने देवों के लिए कुछ करना है, तो वह ठान ले, तो वह ठान के वह कार्य कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे गुरुजी ने किया, 13 वर्ष की आयु से अपने जीवन का एक बहुत बड़ा त्याग किया, अपने संसार के लिए किया, इस समाज के लिए किया। हम ऐसे महात्मा गुरु लोगों को प्रणाम करते हैं। हमें सभी लोगों को प्रणाम करना चाहिए जो अपने जीवन को सिर्फ अपने देवों के लिए, अपने आराध्यों के लिए और इस समाज कल्याण के लिए लगा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने गुरुओं, अपने महात्माओं, अपने देवों की सम्मान करें, उनका आदर करें और उनके त्याग का आदर करें। मैं सुधीर परमार ब्लॉग है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा फेसबुक भी है सुधीर परमार फेसबुक, और इंस्टा अकाउंट सुधीर परमार 53 है। आप लोग वह भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, ताकि इस शहर में बने हुए इतने सिद्ध महात्माओं और इन देव स्थानों के विषय में लोगों को जानकारी हो, वह यहाँ आके दर्शन करें। यह स्थान, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कि रेलवे स्टेशन फतेहगढ़ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। आप लोग आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे स्थित डीएम साहब का मुख्यालय और कचहरी भी है पास में ही, मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने महात्माओं, साधु संतों की, अपने देवों का सम्मान करें, उनका आदर करें और ऐसे त्याग का सम्मान करें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।